हेलो दोस्तों, आप सभी का इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोलो लेवलिंग किस लेवल का एनिमे है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड के शुरुआत में जिन्हू सो रहा हुआ होता है और तभी उसके बहन का उसे कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिन्हू को स्कूल आना होगा उनकी टीचर से बात करने के लिए। फिर जिन्हू तैयार होकर स्कूल जाता है, लेकिन जिना उसे देखकर बिल्कुल चौक हो जाती है क्योंकि जिन्हू बहुत बदल चुका था और स्कूल की सभी लड़कियां भी जिन्हू को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। फिर आगे जिन्हा की टीचर जिन्हू को जिन्हा के बारे में सारी रिपोर्ट दिखाती है। टीचर कहती है, क्या तुम जिन्हा की दोस्त हान को समझाओगे कि वो हंटर वाला काम छोड़ दे, जिस पर जिन्हू हान से बात करने के लिए चला जाता है। और तब हम हान को देखते हैं जो जिन्हू के टीम का ही एक मेंबर हुआ करती थी। हान जिन्हू से कहती है, मुझे पता है कि टीचर ने तुम्हें मुझे समझाने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन मैं हंटिंग नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं स्कूल जाऊंगी। इस पर जिन्हू कहता है, तुम तो एक ई रैंक हंटर हो ना, तो तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी और मुझे पता है कि तुम हमारे स्ट्राइक टीम की मदद से थोड़े पैसे कमा चुकी हो, लेकिन अगर तुम डंजन में जाओगी तो वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होगा। इस पर वो कहती है, तुम भी तो एक ई रैंक हंटर ही हो ना, तो तुम मुझे ऐसे लेक्चर नहीं दे सकते। इस पर जिन्हू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ समझाने नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ दिखाना है, तो ठीक है चलो मेरे साथ। अगले सीन में हम डांसो को देखते हैं जो जिन्हू को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था क्योंकि जिन्हू और यो ने मिलकर उसके भाई को मार दिया था, इसीलिए वो जिन्हू से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। और उसके भाई का नाम डॉन्सुंग होता है जिसे जिन्हू ने खत्म कर दिया था और हंटर एसोसिएशन का मेंबर वो डॉन्सो पर नजर रखे हुए था ताकि वो यहाँ आकर कोई गड़बड़ खड़ी ना कर दे। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गू को देखते हैं। गू जो यस रैंक हंटर च्वाई से कहता है, तो उन मॉन्स्टर के पास पंख भी आ चुके हैं। इस पर च्वाई कहता है, हाँ क्योंकि उनकी बॉडी हमें समंदर में मिली है। चेयरमैन कहता है, इसका मतलब वो मॉन्स्टर अब उड़ सकते हैं। च्वाई कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो उड़ तो सकते हैं लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर सकते, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चेयरमैन कहता है, तो ठीक है, मैं जल्दी इस चीज के ऊपर छानबीन शुरू कर दूंगा। दूसरी तरफ हम जिन्हू को देखते हैं जो हान को लेकर एक गेट के पास पहुंच चुका था। ये एक सी रैंक गेट होता है और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है और वो सभी लोग फ्रेशर को ट्रेनिंग के लिए यहाँ लेकर आए थे, लेकिन जिन्हू ने मैनेजर के साथ मिलकर हान को यहाँ पर ट्रेन करना चाहता था ताकि वो हान को अच्छे से ट्रेन कर पाए। तब हम किम को देखते हैं, वो कहता है, आखिर हम यहाँ कितनी देर तक खड़े रहेंगे, हम यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं आए। तब हान कहता है, ये एक ए रैंकर है और इसका नाम है किम जो उल और इसी ने सभी नए हंटर को ट्रेन करने का जिम्मा उठाया है और इसीलिए वो इस टीम का लीडर भी है। किम कहता है, क्या बकवास है, अब मुझे ई रैंक जैसे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इन सभी के टीम मेंबर में से एक ए रैंक है तो 5 बी रैंकर्स, 2 सी रैंकर्स और 2 ई रैंकर, इन सभी को मिलाकर 10 लोग है। जिन्हू सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हान को जब डंजन के बारे में सच पता चलेगा और उसे पता चलेगा कि डंजन में कितना खतरा है तो वो अपने आप ही पीछे हट जाएगी और अपना इरादा बदल देगी। फिर ये सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं और तभी जिन्हू को कुछ महसूस होने लगता है और फिर वो सी रैंक गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। जिन्हू हान को बचाने के लिए उस गेट से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गेट से बाहर नहीं जा पाता। वो जाते हुए आहान से और मदद लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के ओनर को देखते हैं जिसका नाम बेक था, जो इस खबर को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ जिन्हू और उसकी टीम एक अलग ही डंजन में पहुंच चुके थे जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ था और इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब किम कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, ये एक रेड गेट है। इस पर हान कहती है, आखिर ये रेड गेट क्या होता है। इस पर जिन्हू कहता है, रेड गेट एक बहुत खतरनाक गेट है और ये एक तुम्हें ऐसे डंजन में पहुंचा देता है जिसका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता और तुम इस डंजन से जब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि तुम इस डंजन के बॉस को हरा ना दो या फिर इंतजार करे कि ये डंजन टूट जाए और कोई भी बाहर से इस डंजन में हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकता और यहाँ के मॉन्स्टर सबसे खतरनाक होते हैं। और तभी हम एक तीर को देखते हैं जो हान को आकर बस लगने ही वाला था, लेकिन जिन्हू उसे अपने हाथ से रोक देता है और दूसरा तीर उनके एक साथी को लगता है जिससे वो जगह पर ही मारा जाता है। और इन पर जिसने हमला किया था उन्हें आइस एल्फ कहते हैं, जो कमजोर लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ आए थे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब किम कहता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, रेड गेट की वजह से कोई भी हमारी मदद करने के लिए बाहर से नहीं आएगा और इस डंजन में बी रैंक या उससे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर का सामना करना होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जैसे हाई रैंकर का कहना मानो क्योंकि तुम इसी
तरह बच सकते हो, लेकिन मैं तुम सभी को एक साथ नहीं बचा पाऊंगा और इसीलिए हम दो ग्रुप में बट जाएंगे ताकि हम लोग जिंदा बच सके। और जो भी जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ चले। जिससे किम का साथ देने के लिए सभी लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किम सी रैंक या उससे नीचे वाले रैंक को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है हम सभी ताकतवर लोग मिलकर उस बॉस को हराएंगे और जो कोई भी कमजोर है वो हमारे साथ आएगा तो वो मर जाएगा। इसीलिए तुम सभी कमजोर लोग अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करना। अगर तुम मेरे साथ लड़ाई में शामिल होगे तो तुम सिर्फ हमारे लिए बोझ ही बन सकते हो। और यहाँ का एक दिन बाहरी दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, जिसका मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम कब यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और तभी हम एक बी रैंक हंटर को देखते हैं। वो किम की टीम को छोड़कर जिन्हू के टीम में आ जाती है। वो जिन्हू से कहती है मैंने देखा है कि तुमने कैसे उस एरो को पकड़ा और ये बात किम ने भी नोटिस नहीं की। मुझे पक्का यकीन है कि तुम एक ई रैंक हंटर नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि इसका रैंक ए होगा या फिर उससे भी ज्यादा। फिर किम अपने टीम को लेकर कहीं और चले जाता है और जिन्हू अपने टीम को लेकर जंगल में चले जाता है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद किम को एक पेड़ दिखता है जिस पर नाखून के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर किम समझ जाता है कि वो निशान आइस बियर ने बनाया है। इसका मतलब जिन्हू का ग्रुप बड़ी आसानी से मारा जाएगा। आगे वो सोचता है जब जिन्हू के ग्रुप में एक बी रैंकर और एक सी रैंकर है तो फिर उसके ग्रुप का लीडर जिन्हू क्यों है। और तभी उनके टीम के ऊपर आइस बियर हमला कर देते हैं जो दिखने में भी काफी ताकतवर होते हैं। और तभी किम अपनी पावर्स यूज करता है और एक बियर को बीच से काट देता है। ये देखकर बाकी आइस बियर को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ पार्क कहती है अब हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये आइस बियर का एरिया है तो इसीलिए हमें उनसे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस पर जिन्हू कहता है ये आइस बियर की जगह है और इसीलिए हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ आइस बियर का ही ध्यान रखना होगा। इस पर पार्क सोचती है जिन्हू ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर अगर ज्यादा आइस बियर होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कोई मैजिकल बीस्ट नहीं होगा। आगे जिन्हू अपनी पावर से सभी को एक एक कोड देता है ताकि वो ठंड से बचे रहे, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक हाई रैंकर भी 2 या 3 चीजों को ही स्टोर करके रख सकता है। तो फिर जिन्हू ने ये कैसे किया। तब हान कहती है आखिर तुम हो कौन। इस पर जिन्हू कहता है वो मैं ही था जिसने तुम्हें यहाँ लाया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है, पर उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछो और मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम में से कोई भी मुझसे सवाल ना पूछो। और तभी उनके सामने एक बड़ा सा आइस बियर आ जाता है जिससे जिन्हू उससे लड़ने के लिए अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बेक को देखते हैं जो उस रेड गेट को देखने के लिए वहाँ पर आया था। उसे उम्मीद थी कि ए रैंक हंटर किम और कुछ बी रैंकर इस डंजन से जिंदा बचकर वापस आ सकते हैं। तब आहान उसे जिन्हू के बारे में बताता है। वो उससे कहता है मुझे लगता है कि जिन्हू की री अवेकनिंग हुई होगी, लेकिन मुझे इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। और तभी हम डांगसो को वहाँ पर देखते हैं जो जिन्हू का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचा था। बेक कहता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका में थे ना। डांगसो कहता है अच्छा तो ये एरिया तुम्हारा है, तो अच्छा चलो मेरा एक सवाल का जवाब दे दो। आखिरकार तुमने 2 मेंबर को इस गेट के अंदर जाने कैसे दिया जो कि तुम्हारे गिल्ड्स के मेंबर भी नहीं है। मैं उस जिन्हू को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से जिंदा बाहर आ पाएगा। जिसे देखकर वो सोचता है जिन्हू तुम काफी लकी हो क्योंकि इस रेड गेट के कारण डांगसो तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता, पर असली सवाल तो ये है क्या तुम रेड गेट से जिंदा वापस आ भी पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हू ने अकेले ही सभी आइस बियर को हरा दिया था और आइस बियर की लाशें यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी और फिर सभी लोग आइस बियर के मीट को मजे से खाने लगते हैं। और तब हम जिन्हू को देखते हैं जो अकेले ही सभी आइस बियर के फौज से लड़ने के लिए चला गया था। तब जिन्हू अपनी पावर्स का यूज करता है और फिर अपने शैडो से आर्मी बनाता है और फिर वो सभी शैडोज आइस बियर के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन आइस बियर काफी ताकतवर थे तो वो जिन्हू के सोल्जर को हराने लगते हैं। इस पर जिन्हू सोचता है ये शैडो मेजर तो सच में बहुत कमाल के है, इनकी पावर्स तो सच में काफी ज्यादा है, पर मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी खत्म होते जा रही है। और तभी इन सभी आइस बियर का बॉस वहाँ पर आ जाता है और फिर वो आइस बियर अपनी पावर्स का यूज करता है और सभी शैडो सोल्जर को खत्म कर देता है, जिससे जिन्हू की मैजिकल पावर भी खत्म हो चुकी थी। इसीलिए जिन्हू अपने सबसे ताकतवर सोल्जर इग्रिस को भेजता है उस आइस बियर से लड़ने के लिए। और तब हम देखते हैं कि इग्रिस काफी तेजी से हमला करता है जिससे वो आइस बियर कुछ समझ नहीं पाता, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इग्रिस उसके दोनों पैर काट देता है जिससे वो घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। आइस बियर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और फिर वो इग्रिस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इग्रिस उसका गला काट देता है और उसका गला जिन्हू के पैरों के पास जाकर गिरता है, जिसे देखकर जिन्हू कहता है अगर उस टाइम इग्रिस ने अपनी तलवार
छोड़ी ना होती तो पक्का मैं इस टाइम जिंदा ना होता। ये इस टाइम मेरे जितना ताकतवर है, नहीं वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जिसकी सारी टीम मारी जा चुकी थी, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। तभी हम एक आइस एल्फ को देखते हैं जो उसके साथी को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिसे देखकर किम की पूरी तरह से फट जाती है और फिर वो चीखते हुए यहाँ से भाग जाता है। और तब हम आइस एल्फ के बॉस को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।